गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट है। इन्हीं क्लासेस का मैं एक सीरीज बनाने वाली हूँ, जिसका आज पहला सीरीज है, मतलब सीरीज नंबर 1 है, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक देने की कोशिश की है, जिससे आप सीख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बेसिक क्लासेस से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो आपकी इंग्लिश है कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर जब हम अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है मोर इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ग्रामर ही एक ऐसा चीज है जो हमारे जो भी लैंग्वेज है उसको एक स्ट्रक्चर देता है। जहाँ हम अपनी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर के साथ बोलते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। अगर हम अपने स्ट्रक्चर को आगे पीछे करें या बिगाड़े तो वो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो मतलब मीनिंगफुल नहीं होती, मीनिंगलेस हो जाती है, उसका कोई मायने नहीं होता है। तो इसीलिए हमको स्ट्रक्चर के साथ बोलना, अपना मतलब जो लैंग्वेज है उसको स्ट्रक्चर के साथ बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम अपने लैंग्वेज जो भी बोलते हैं, हम जाने अनजाने अपना स्ट्रक्चर जो है अपने आप ही सीख जाते हैं। मतलब ये हमको अपने स्ट्रक्चर सीखने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम बाय बर्थ उस चीज को सीख जाते हैं। मतलब वो हमारे प्रैक्टिस में ही होती है, तो इस वजह से हमको अलग से स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीखे तो हमको अब उसका स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सोचते हैं थोड़े वर्ड्स हमने सीख लिया और उन वर्ड्स को वर्ड से ही हम काम चला लेंगे, वर्ड से ही अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमको वर्ड्स को, जो भी हमको वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को एक फॉर्म में लिखना होता है। मतलब उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही हमको लिखना होता है, तभी उसका मीनिंग निकलता है। जब उसका मीनिंग निकलता है तभी वो हमारे लैंग्वेज में यूजफुल होता है। ठीक है, तो हमारी आज की पहली सीरीज है, तो हमने अपनी पहली सीरीज में कुछ आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। तो आप उसको समझिए, देखिए, समझिए और उसको अपने प्रैक्टिस में भी लाइए। डे बाय डे की जो भी हमारे सीरीज होंगे उसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेसिक जो है स्ट्रांग होगा। और जब बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आप एक अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश भी बोलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सीरीज। तो हमने सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम जाते हैं लेटर्स की ओर। लेटर्स मतलब हमारे ए से लेके जेड तक, ये हमारे लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये लेटर्स जब हम ABCD लिखते हैं, ए से लेके जेड तक, ये लेटर्स कहलाते हैं। इन लेटर्स को, कुछ लेटर्स को उठाकर एक वर्ड बनाते हैं, तो एक जिसमें मीनिंग निकलता हो तो वो एक वर्ड बन जाता है। मतलब कुछ लेटर्स को हमने ग्रुप में लिखा और उसका एक कोई सा भी मीनिंग निकलता है तो वो हमारा वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है, ये आई है, ये आई मतलब मैं, आई जो है अपने आप में ही एक वर्ड है। ठीक है, अब हमने यहाँ से जी उठाया, जी उठाकर और वो उठाया और यहाँ हमने लिख दिया, एक नया वर्ड हमारा तैयार हो गया, गो, आई गो। वैसे ही हमने टी उठाया, यहाँ से हमने टी उठाया और टी के साथ हमने लिख दिया वो, और हमारा एक नया वर्ड और फिर से तैयार हो गया, टू, आई गो टू। अब यहाँ पे हमने यहाँ से एम लिया, ए लिया, आर लिया, के लिया, ई लिया और टी लिया, तो ये हमारा एक और नया वर्ड तैयार हो गया, मार्केट। तो इस तरह से ये हमारे कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, हमने इन्हीं वर्ड्स का एक ग्रुप को एक फॉर्मेट में लिखा। फॉर्मेट में कैसे? जैसे सबसे पहले हमने लिखा आई के बाद दूसरा वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे गो के बाद हमने तीसरा वर्ड यूज किया टू, और साथ में हमने चौथा वर्ड जो है मार्केट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है आई गो टू मार्केट, मतलब होता है मैं बाजार जाती हूँ। ऐसे ही हमने कुछ और सेंटेंसेस भी लिखा जिसमें यू गो टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों याद रखने वाली चीज ये है, पहला होता है आई मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। आई मतलब मैं कौन हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। यहाँ पे दूसरा होता है यू मतलब आप जो होते हो वो सेकंड पर्सन होते हो। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा तीसरा होता है सी। सी जो होता है ये, सी मतलब ए, ठीक है। सी जो होता है थर्ड पर्सन कहलाता है। यहाँ पे सी, ही और किसी का नाम, ये जो होते हैं थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा गोस मतलब गो प्लस ईएस लगाया जाता है। जब भी हम थर्ड पर्सन के साथ गो को यूज करते हैं तो उसके आगे ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है सी गोस टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। सी गोस टू मार्केट, वो बाजार जाती है। ही गोस टू मार्केट, वो बाजार जाता है। लता गोस टू मार्केट, लता बाजार जाती है। ओके, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा और उनको समझने की कोशिश की है। अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो जानेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है जब हम जिसके बारे में बात करें या काम करें, या जिसके ऊपर हम काम करें, या जो कोई भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आई मतलब मैं, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ, ठीक है। तो ये काम किसने किया? गो टू मार्केट वाला काम किसने किया? मैंने किया। यू गो टू मार्केट, तो यहाँ पे गो टू मार्केट वाला काम किसने किया? आपने किया, यू ने किया। यहाँ पे सी गोस टू मार्केट, तो गोस टू मार्केट वाला काम किसने किया? सी ने किया, ठीक है। तो ही गोस टू मार्केट, तो यहाँ पे ही गोस टू मार्केट मतलब गोस टू मार्केट वाला काम किसने किया? ही ने किया। अब लता गोस टू मार्केट, यहाँ पे गोस टू मार्केट किसने किया? लता। तो ऑफ कोर्स जब आई है, यू है, सी है, ही है, लता है, इन्होंने ही काम किया है। तो ये जो बचा है मतलब आई जो है यहाँ इसका सब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस का आई जो है सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस का यू जो है सब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस का सी जो है सब्जेक्ट है। और फोर्थ सेंटेंस का ही एंड फिफ्थ सेंटेंस का लता, ठीक है। ये सब्जेक्ट है क्योंकि इन्हीं लोगों ने काम किया है, ठीक है। इन लोगों ने काम किया है या इनके ऊपर भी कोई काम करते हैं तब भी वो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है गो। गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। जाना क्या है? काम है। मतलब आई ने क्या किया? आई मतलब मैंने क्या किया? गो मतलब जाने का काम किया। गो क्या है? मेरा एक्शन है। एक्शन है मेरा, एक्शन जो है वही मेरा वर्ब है। और एक्शन डूइंग वर्ड, एक्शन और डूइंग वर्ब एक ही होता है। मतलब हम जो भी काम करते हैं वही हमारा एक्शन होता है, वही हमारा डूइंग वर्ड होता है, वही हमारा वर्ब होता है। तो मैंने क्या किया? आई गो मतलब आई जो है सब्जेक्ट है और गो जो है वर्ब है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी बच जाता है बच्चों, ये है टू मार्केट। ये क्या है? टू मार्केट। टू मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है। हमारा जो सेंटेंस होता है ये सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस है इसी में ज्यादातर हम इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। हम बाद में आगे की आगे के सीरीज में हम आगे की जो भी क्लासेस है उसमें और भी बहुत 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 कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। इनके बिना इंग्लिश अच्छा आप बोल ही नहीं सकते। इनके बिना स्टैंडर्ड इंग्लिश हो चाहे कुछ भी, मतलब मुश्किल है, बोलना मुश्किल है। आप भले थोड़ा बहुत सेंटेंसेस बोल लो सुनकर, किसी का भी सुनकर, लेकिन आप बेसिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक ये जो बेसिक है, बेसिक्स है, आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। तो हमने सीखा कि ये जो पहला है, जो पहला हमारे जो सेंटेंस का पहला जो वर्ड जिस पर हमने काम किया है या जिस पर काम हुआ है वो सब्जेक्ट होता है। जो हमारा काम है वो वर्ब होता है। और जो भी मतलब जो काम के अलावा जो भी इस सेंटेंस में आता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने सिंपल सेंटेंस सीख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ थर्ड पर्सन के साथ कुछ सेंटेंसेस है जिसको हमने आपको बताने की कोशिश की है कि थर्ड पर्सन के साथ अगर आप वर्ब लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ही स्टडीज, जैसे कि मैंने बोला ही के साथ, जैसे थर्ड पर्सन के साथ हमने गो प्लस ईएस लगाया, वैसे ही हम यहाँ पे ही जो है थर्ड पर्सन है, ही के साथ स्टडी के आगे आईईएस, वाई हटाया और हमने आईईएस लगाया। तो इस तरह से ये स्टडीज हो गया, ठीक है, स्टडीज इंग्लिश। नेक्स्ट इज किमी। किमी क्या है? ये भी थर्ड पर्सन है। ही, सी और किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो किमी स्टडीज इंग्लिश,
किमी जो है इंग्लिश पढ़ती है। नेक्स्ट, किमी इज बॉस। किमी का जो बॉस है स्टडीज इंग्लिश। किमी का जो बॉस है इंग्लिश पढ़ता है। नेक्स्ट है माई ब्रदर स्टडीज इंग्लिश। माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर ये सब्जेक्ट है। माई ब्रदर जो है स्टडीज इंग्लिश, मेरा भाई इंग्लिश पढ़ता है। तो बच्चों, हमने आज की इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और उन सेंटेंस पे किस तरह से वर्क करके ज्यादा से ज्यादा नए सेंटेंस बनाकर अपने डेली यूज में यूज करके आप एक बेसिक और इफेक्टिव इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर एक इफेक्टिव इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो भी है क्लासेस हम लेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही, आपको जो वर्कशीट है, आज मैं वर्कशीट दूंगी, उस वर्कशीट में मैं आपको ऐसे ही 20 सेंटेंसेस आपको लिखकर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको खुद से 20 सेंटेंसेस बनाने हैं इसी तरह के और उसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैसेज बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि आप कितने, मतलब आपका जो बेस है, बेसिक्स मतलब कितने क्लियर है, आप बेसिकली कितना इंग्लिश बोल पा रहे हैं या कितने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर listening me and watching my video.